सुनी भई बातन पे काई को भरोसा कर रही हो मैया, एक बार देखो तो सही कान कुंवर है कैसे। अच्छा, इस समय किशोरी जी की और ठाकुर जी की आयु कितनी है पता है? 5-5 वर्ष के हैं दोनों। 1 वर्ष बड़े होंगे ठाकुर जी, 6 वर्ष के होंगे, बस इतने छोटे छोटे से हैं। किशोरी जी मन में विचार कर रही हैं कि सुनी भई बातन पे काई को जाओ, एक बार देखो तो। तभी कीर्ति मैया एक वयोवृद्ध हैं बरसाने में, उनको नाम है पूर्णमासी, उनको बुलाती हैं, इधर आओ। पूर्णमासी आवे तो कीर्ति मैया के बड़ी चिंता की बात है, आप ही कछु हल निकालो या को। बोले कहा हल निकालना बताओ। बोले देखो किशोरी को देखो एक बार, ऐसो श्रृंगार करके बैठी है, ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र और पामन में देखो महावर लगा के बैठी है, हाथन में महावर लगी है, गले में सुंदर हार पहने और याकू बतासे आदि सब दे करके यशोदा मैया ने पक्की सी कर दी है, गोद भराई कर दी लाली की। पूर्णमासी बोली अरे वाह, ये तो शुभ संकेत है, या में चिंता की कहा बात है। ये तो पूरा वृंदावन जाने, पूरा ब्रजमंडल जाने की भैया वृषभानु लाली, वृषभानु की लाली तो नंद के लाला को ही जावेगी, या में चिंता की कहा बात है। कीर्ति मैया बोली पर मुझे चिंता हो गई, ऐसी सुकुमारी, ऐसी सुंदर, ऐसे रूप गुण सब में संपन्न, और वो यशोदा को लाला, वाक्य तो मैंने ऐसे ऐसे कुकर्म सुने हैं, चोरी करके खावे, टेढ़ो मेढ़ो सो चले, कारो सो है, ऐसो ऐसो है। कारो भी एक बार को स्वीकार कर लूंगी, टेढ़ो मेढ़ो भी एक बार को स्वीकार कर लूंगी, लेकिन चोर, मुझे तुम ही बताओ पूर्णमासी, कोई सास यूं चाहेगी कि वाह को दामाद चोर हो? पूर्णमासी बोली कन्हैया चोर है? बोले हाँ। और तुम सबरे कौन हो? बोले हम सबरे तो राजघराने के हैं, हम तो सबरे राजा हैं, रानी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। पूर्णमासी बोली देखो जाए तो संसार में सब चोर हैं, या संसार में चोर तो कोई ना बचो। पूर्णमासी ने ऐसो पद सुनायो, कीर्ति मैया बोली अरे एक चोर शब्द कहा बोल दिए, तुम तो बिल्कुल ही जो है का रोवे को आतुर रह गई हो। मतलब ऐसे कौन करे? अरे भाई मैं सास हूं, मैं बोल सकूं कि मेरो जमाई चोर न होए, आप तो पूरी सब चोर बता दिया आपने। अरे कीर्ति मैया तूने एक विचार कर, नंद बाबा यशोदा के यहां कोई माखन की कमी है, कोई दूध की कमी है, कोई दही की कमी है? ये सब लीला कीर्ति मैया इसलिए कर रही है क्योंकि बरसाने की सब सखियां खड़ी हैं, ये सुने, कल को ये लोग ना कुछ कहने लग जाएं। आज इनके सामने स्पष्ट कर दूं सब बात, इसलिए कीर्ति मैया ये लीला कर रही हैं। और पूर्णमासी की बात सुनकर के सब सखियां ही बोलने लगी, अरे कीर्ति मैया पूर्णमासी सांची कह रही है, वाके घर में कोई कमी थोड़ी है, वो चुरावे जावे वाको सुख है, वो सबन को सुख देवे जावे, और ना कोई को चोरी जैसा अनुभव होवे। कीर्ति मैया बोली मैं फिर भी चाहूंगी कि पूर्णमासी तुम जाओ और कहा करो। बोले जैसे हमारी लाली उनने नंदगाम बुला लई, टीको कर दियो, काजल लगा दियो, वस्त्र पहना दिए, ऐसे कैसे करके वह लाला को बरसाने लेके आओ। सब लोग ध्यान से सुनियो, ठाकुर जी अब तक रूप बदल बदल के बरसाने आए हैं, लेकिन अपने वास्तविक रूप में अभी तक बरसाने आए नहीं हैं ठाकुर जी। और जैसी कीर्ति मैया ने कही कैसे भी लाला लेके आओ, और याद रखियो ना तो नंद को पता चले, ना यशोदा को पता चले, ना दाऊ दादा को पता चले, ना रोहिणी को पता चले, और वहां के जो छोटा सबरे सखा है उनको भी पता नहीं चलनी चाहिए। अकेले कन्हैया को बरसाने लेके आओ, हम सबरी सखी घेर के वाके एक एक रों को देखेंगी, तब लाली को ब्याह करेंगी। पूर्णमासी बोली ये तो बड़ो कर्रो काम है, एक तो वो इतना चंचल है, कोई के हाथ में आवे ना, वाकू लेकर के इतनी दूर लानो और फिर इतने सब सकीन के बीच में रखनो। बोले ना पूर्णमासी अब ये काम करो, ऐसी सुकुमारी हमारी लाली, हमने देखभाल के सब करेंगे।
सब सखियों के मन में भी प्रेम उत्पन्न होने लगा कि श्याम सुंदर आएंगे, हम भी उनको देखेंगे, हम भी न अनुभव करेंगे कैसे हैं। किशोरी जी को भी सुख है कि एक बार आ जाएं बरसाने में, यहां बैठ करके सबके बीच उनका दर्शन पुनः हो जाएगा। पूर्णमासी बोली तो ठीक है, मैं जा रही हूं ठाकुर जी को लेने। पूर्णमासी निकल पड़ी। ठाकुर जी यहां गैया चरा रहे थे अपनी, बाकी के सब सखा अपने अपने घर को जा चुके, एक मनसुखा ठाकुर जी के पास रह गया था। पूर्णमासी दूर से देख रहे, बोले हाँ बढ़िया है, सबरे सखा चले गए, ये मनसुखा का है, पतलो सोया तो 2-4 रेपटा में मैं गिरा दूंगी, कन्हैया ले जाऊंगी। पूर्णमासी जो थी उसकी आयु होगी 80-90 के लगभग, कमर उसकी झुकी हुई थी और ऐसे थोड़े लचक लचक के चलती। जैसी चलती आ रही इतने में ही मनसुखा बोलो, लाला देखियो, ऐसा लग रहा हो कोई झूला झूल तो भयो आ रहा का। ठाकुर जी बोले हमें लग तो ऐसा ही रहो कोई झूला ही चल तो भयो आ रहा का। उसकी आकृति ऐसी मानो कोई झूला चल के आ रहा है। थोड़ी पास आई तो इतने में मनसुखा, अरे लाला जी तो वो है पूर्णमासी। ठाकुर जी बोले जी कहा करे? बोले ये क्वार इनको ब्याह कराती डोले, कोई क्वारो दिख जाए वही को ब्याह करा दे। लाला आज हमारो तेरो सौभाग्य देख, मधुमंगल तनसुखा मनसुखा तनसुखा धनसुखा सबरे चले गए, बस मैं और तू ही बचे हैं और हमारे सामने पूर्णमासी आई है। आज चूकनो नहीं है, अपनो ब्याह को सब प्रस्ताव धर लेंगे, कर लेंगे बढ़िया थे, लंबी दंडौत करेंगे याकू आज। ठीक है। जैसे पूर्णमासी आई, ठाकुर जी अरे मासी बड़ी दिनान में मिलियो, जय हो दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी की प्रणाम देख करके पूर्ण, अरे मेरो लाला, अरे कन्हैया इतकू आजा, हृदय ते लग जा मेरे। अरे लाला तू को ऐसी बहु ढूंढ के लाऊंगी मैं, तू 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 कहा पूरा पूरा नंदगाम देखते रहेगो। मन सुखा बोलो हम भी हैं मासी, यहां पे हम प्रणाम कर रहे हैं दंडवत लेट के। पूर्णमासी आशीर्वाद दे रही है, तो ऐसा आशीर्वाद तू बतासो सो है जा, कोई पाम धरे सो पट्ट फूट जाए। बतासो जाने ये और बात है भैया, यहाँ पे ब्रज भाषा में कोरी कथा कर दूं तो शब्द नहीं जाने। बतासो जाने, जानते हैं बतासा कैसा होता? कोई पाम धर दे तो कैसा हो जाता? फूट जाए, बहुत हल्का सा मीठा होता है। तो पूर्णमासी कह रही है तो ऐसा आशीर्वाद दूं कि तू बतासो से है जाए, कोई पाम धरे पट्ट फूट जाए। हमें ऐसा आशीर्वाद काय को दे रही है? बोले तू अपनो काम कर, मैं जा काम को आई हूं वो मुंह करन दे। लाला तेरे काज एक बहुत सुंदर छोरी देखी है मैंने, और तो ले जावे आई हूं, मां चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले कौन सी छोरी है? बोले अपने बरसाने में। बोले बरसाने में भानु बाबा की छोरी राधा रानी? पूर्णमासी बोले हम जाने तो तू सब है, बस बात बनावे। लाला मां सबरी चर्चा कर रही है तो देखनो चामे एक बार। तो वो सबरी तो यूं कह रही तुम कैसे उछल बल के ले आओ, लेकिन लाला तो मैं बता दूं स्पष्ट बात, तू मेरे संग राजी राजी चलो चल, वहां पे सबरी सखीन को तो दिखा लाऊंगी, तेरो ब्याह हो जाएगा, बढ़िया प्रेम ते रहियो। फिर मनसुखा बोलो ऐसे नहीं जाएगा लाला हमारो, पहले मेरे काजी भी छोरी बताओ, जब मेरो ब्याह भी पक्को बताए दोगी तब लाला जावेगा और मैं संग जाऊंगा। पूर्णमासी बोले तो बिल्कुल ना लेके जाऊंगी। मनसुखा बोलो मैं तो जाऊंगा लाला, अकेले छोड़, यशोदा मैया ने जिम्मेवारी दे रखी है हमें, लाला एक क्षण के काज भी अकेलो नहीं रहेगा, हम तो संग जाएंगे आके। पूर्णमासी बोली अब लाला देख देरी मत करे, रात हो जाएगी, फिर सब तो ढूंढेंगे, तू जल्दी चल मेरे संग बरसाने, और मां सबरे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं एक बार यूं बताए तो मैं कैसा लग रहा हूं? पूर्णमासी बोली लाला बहुत सुंदर लग रहा हो, बहुत चोखा लग रहा हो, बिल्कुल एकदम बढ़िया। अभी गैया चरा रहे हैं, गोबर लगाए जगह जगह पे, लेकिन फिर भी पूर्णमासी कह रही बहुत बढ़िया लग रहा हो लाला, ऐसी चलो चल।
मनसुखा बोलो हम बता दे हम कैसे लग रहे हैं। तू तो ऐसा लग रहा हो कोई बंदर नहा के आयो हो, बाकी सबरे बाल चिपक जाएं। मनसुखा बोला तू मोते ज्यादा ना बोल रही, यो ना पता कि लाला अगर मैं इशारों कर दूंगा तो जावे को नहीं बरसाने की ओर। पूर्णमासी बोली तू कर दे इशारों एक बार याकू। मनसुखा बोलो लाला तू बरसानो नहीं जाएगो। पूर्णमासी बोली लाला संध्या हरी जल्दी चल, सोई ठाकुर जी चल दिए। मनसुखा बोलो लाला तेने बढ़िया हमारी यारी नभाई है, हम एक बार हमारी बात मान जा तो रुक जा तो ने। बोले अरे ब्याह के काजे में 6 महीना ते इंतजार कर रहा हूं, जैसे तैसे हैरो तो है ना देखो, तेरी बात बाद में मान लूंगा मैं, अभी जान दे। मनसुखा बोलो मैं भी चलूंगा। खूब पूर्णमासी ने मना करी लेकिन मनसुखा बोलो मेरे बिना नहीं जाएगा, मैं चलूंगा। मनसुखा भी गयो। मनसुखा रास्ता में बोलो कैसो दिन आ गए हो भैया, बता दुल्हा पैदल पैदल जा रहा है, अरे कोई बैलगाड़ी तो मंगा ले, कोई घोड़ा तो मंगा ले, कोई ऊंट तो मंगा ले। पूर्णमासी बोली तुम जैसे इनके ब्याह है रहे यही बहुत बड़ी बात है, पैदल ही चल दो। बोले देख मैं तो पैदल चलूंगा लेकिन लाला पैदल, इतना दूर बरसानो पैदल थोड़ी जाएगा। या के काजे अब तेरे काजे ऊंट कहां ते लाऊं मैं, तेरे काजे घोड़ी कहां ते लाऊं मैं। मनसुखा बोलो वैसे जरूरत तो ना है, तुम नेक और झुक जाओ तो तुम ही काफी हो, तुम पे ही बैठ जाएगो। थोड़ी तो झुकी भाई हो, नेक और झुक जाओ। लेकिन पूर्ण ब्रज में सबको सुख मिलता है ठाकुर जी के साथ। पूर्णमासी नेक और झुक गई, ठाकुर जी अपने कंधा पे बैठा लिए और दोनों तरफ पैर लटका करके ठाकुर जी मुंह दिखाई करवे जा रहे हैं, अपनो ही मुंह दिखावे जा रहे हैं ससुराल। हाँ।